नैयर साहब, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़के ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अनुज के मैथ्स टीचर अपने माथे पर हाथ रखकर अनुज के पिता से बोले, ये लड़का या तो दिन भर वॉलीबॉल खेलता रहता है या फिर अपने कजिन आशीष के साथ मटर गश्ती करता रहता है। क्लास में तो टिकता ही नहीं है। मुझे डर है कि अगर इसका यही हाल रहा तो ये एग्जाम में पक्का फेल हो जाएगा। अनुज के पिता सतीश नैयर बगैर किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप टीचर की बातों पर सिर हिला रहे थे। ये पहली बार नहीं था कि अनुज की शरारतों की शिकायत करने के लिए उन्हें स्कूल बुलाया गया था। वो अपने शरारती बेटे को अच्छे से जानते थे। उनका बेटा मंडे यूनिट टेस्ट्स के दौरान टिफिन खाता और टेस्ट शीट्स को टिश्यू पेपर बनाकर अपने हाथ पोंछता था। अभी पिछले महीने ही तो उसने खेल खेल में बिजली के एक खुले वायर को छू लिया था। आशीष अगर जल्दी से स्विच बंद नहीं करता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और पिछले साल जो हुआ, उसे सोचकर ही सतीश नैयर कांप उठते हैं। अनुज नया नया स्कूटर चलाना सीखा था। जैसे ही उसे घर पर स्कूटर खाली दिखता, उसे लेकर अनुज गायब हो जाता। उसका क्राइम पार्टनर था उसका कजिन आशीष। पिछले साल तो वो दोनों ऐसे ही मस्ती में स्कूटर से गिर पड़े थे। इस एक्सीडेंट में अनुज के पैर पर चोट आई, लेकिन उसने घर पर इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। ना तो उसने अपने चेहरे पर दर्द झलकने दिया और ना ही अपने हाव भाव से घर पर किसी को शक होने दिया। लेकिन अगर उसकी मां मीना ने खून से सने हुए अनुज के शूज नहीं देखे होते तो शायद अनुज की यह हरकत कभी पकड़ी नहीं जाती। अनुज जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन शायद बचपन का दूसरा नाम ही तो शरारत है। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े बुजुर्ग करेंगे? जरा सोचिए, वो बचपन ही क्या जो खट्टी मीठी शरारतों से ना भरा हो। अनुज का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। अनुज के आने से जैसे सतीश और मीना की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। उसके पिता सतीश नैयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर थे और अनुज की मां मीना नैयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करती थीं। नैयर फैमिली वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में रहा करती थी। अनुज उनका बड़ा ही लाडला बेटा था। उसमें अपनी मम्मी और पापा दोनों के गुण मिले हुए थे। कुछ ही सालों बाद करण भी दुनिया में आ गया था। उनकी कजिन्स थे टीना और आशीष। वैसे तो आशीष अनुज से उम्र में बड़ा था, लेकिन दोनों की दोस्ती खूब जमती थी। दोनों पार्टनर्स इन क्राइम थे। इन चारों बच्चों के कारण दिन भर घर और मोहल्ले में शोर शराबा होता रहता था। अनुज बचपन से ही जितना शरारती था, उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा था। चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद, अनुज सबसे आगे ही रहता। धीरे धीरे वो अपनी लोकेलिटी के बच्चों का लीडर बन गया था। बच्चे अपने मसले लेकर उसके पास आते और जैसा कि एक लीडर करता है, अनुज सारे मामले घर के बाहर ही सुलझा लेता था। अनुज के माता पिता को उसकी शरारतों का अंदाजा तो पहले से ही था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इन शरारतों के चक्कर में पड़कर उनका बेटा कहीं पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए। अनुज दिल्ली के धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। उस दिन अनुज के मैथ्स टीचर की शिकायत सुनकर मम्मी पापा को अनुज की पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंता हो रही थी। अनुज के पिता उसे एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अनुज को उस तरह से ट्रेन करना शुरू कर दिया था। अनुज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था। वॉलीबॉल तो उसका पैशन था, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी था। जैसा कि हर घर में होता है, मम्मी पापा ने अनुज को एक दिन घेरा और उसे बैठाकर लाइफ, करियर और डिसिप्लिन पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। एक ओर जहां अनुज के माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान हो रहे थे, दूसरी ओर अनुज हर बार की तरह बेफिक्र था।
चुपचाप नीचे सिर झुकाए, मानो उस पर अपने माँ बाप की बातों का असर ही नहीं हो रहा था, या फिर उसे पूरा भरोसा था कि वो बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करने वाला था। खैर, रिजल्ट्स वाला दिन भी आ गया। उन दिनों इंटरनेट नहीं था। रिजल्ट्स जानने के लिए अखबार का सहारा लेना पड़ता था। पास होने वाले बच्चों के रोल नंबर अखबार में छपा करते थे। रिजल्ट की एक रात पहले तो मानो सतीश और मीरा नैयर की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें किसी तरह सुबह आने वाले अखबार का इंतजार था। लेकिन इस सब से बेखबर अनुज अपने बेड में चैन की नींद सो रहा था। मीना, देखो अनुज पास हो गया है, पूरे 65% मिले हैं। सतीश नैयर अखबार पढ़कर खुशी से उछलते हुए अपनी पत्नी से बोले। मीना की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों अखबार लेकर अनुज के कमरे की ओर दौड़े। अनुज अब भी बेड में सोया ही था। उसे जगाकर जैसे ही मम्मी पापा ने उसके पास होने की खबर सुनाई, अनुज किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर बेड से बाहर आ गया और खुशी के मारे नाचने लगा। नैयर फैमिली के लिए ये दिन सबसे यादगार दिनों में से एक था। लेकिन अनुज ने अपने सपनों की ओर अभी सिर्फ आधी दूरी ही तय की थी। अभी उसका एनडीए में सिलेक्शन बाकी था। उसका एग्जाम और इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बात को लेकर अनुज और उसके मम्मी पापा बड़े टेंशन में थे। ये वैसा ही नज़ारा था जैसा आज जेईई या नीट के रिजल्ट के पहले हमारे घरों में भी होता है। लेकिन क्या अनुज का एनडीए में सिलेक्शन होगा या उसे अगले साल एक और अटेम्प्ट देना पड़ेगा? जानेंगे ये सारी कहानी, लेकिन अगले एपिसोड में। जैसा कि आप सुन रहे थे कारगिल हीरो कैप्टन अनुज नायर। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में।